हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और हम लोग चर्चा करें नागपुरी शिष्ट साहित्य के अंतर्गत बनकेबरा भाग 1 में संकलित कुछ महत्वपूर्ण कहानियों को। इस कड़ी में हम लोगों ने अब तक 2 कहानियाँ, एक जामडाय और जखम को पढ़ा है। ये हमारी तीसरी कहानी है जिसका शीर्षक है सुंदर और इसके जो कहानीकार हैं वो है तीन कौड़ी के साहू। तीन कौड़ी के साहू नहीं भाई, तीन कौड़ी साहू। चलिए, हम इनसे बनने वाले संभावित प्रश्नों को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस कहानी के सारांश को समझेंगे। देखिए, इस कहानी में कुछ महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल किए होंगे जिनके अर्थ समझना हमें आवश्यक है। मनौती, इसका अर्थ होता है मन्नत। हित आपुष का मतलब होता है सगे संबंधी, जिसको गोतिया वगैरह भी कहते हैं हम लोग। झड़प को झगड़ा कहेंगे। सिराय को खत्म और जुमाए का मतलब इकट्ठा करना। एक शब्द और इस कहानी में इस्तेमाल हुआ है जिसको हम दुआह वर ऐसा इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने दोबारा शादी करी हो, उसको दुआह कहते हैं, दुआह वर, है ना। चलिए, कहानी का हम सारांश को देखते हैं। तो कहानी है कहानीकार तीन कौड़ी का साहू द्वारा जो लिखा हुआ ये सुंदर नामक कहानी है। इसमें मुख्य पात्र है सुंदर ही है, मतलब जो कि कहानी का शीर्षक है। पूरन जो एक व्यक्ति है उसकी शादी 7 साल पहले हो चुकी है, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं है। 7 साल हो चुकी है फिर भी कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी है अपने संतान प्राप्ति के लिए, और आखिरकार मन्नत के बाद एक पुत्र की प्राप्ति होती है। बेटा उसको जन्म लेता है, जिसकी छठी में वो बड़ी बढ़िया से खिला पिला रहा है अपने वही हित आपूस को बुलाकर, अपने गोतिया को बुलाकर वो बढ़िया से खिला पिला रहा है ना। और उस छठी के दिन ही उस बच्चे का जो नाम रखा जाता है, जो बच्चा संतान जन्म लेता है उसका नाम रखा जाता है सुंदर, है ना। लेकिन ऐसा है कि सब कुछ बढ़िया बीत रहा था, लेकिन ऐसा कहते हैं कि किंतु सुख का समय बहुत जल्द बीत जाता है ना। एक बढ़िया फ्रेज लिखा है नागपुरी में कि सुख की घड़ी आँख मिटकाते ही बीत जाता है। तो ऐसे ही हुआ, किंतु सुख का समय बहुत जल्द बीत जाता है। सुंदर के 1 वर्ष के होने पर उसके गांव में हैजा का प्रकोप हो जाता है, जिससे उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। जैसे 1 साल ही हुआ बच्चा का, और जो सुंदर है उसकी मम्मी का देहांत हो जाता है, डेथ हो जाता है। किस कारण से? हैजा की वजह से। माँ के मरने से उसके घर में दुख का पहाड़ टूट जाता है। जाहिर सी बात है भाई, 1 साल का बेटा हो और अगर माँ का मृत्यु हो जाए तो उस बच्चे के साथ क्या गुजरेगी, या फिर उस पति के साथ भी क्या गुजरेगी। खैर, सगे संबंधी व गांव के लोगों के द्वारा समझाने पर पूरन दूसरी शादी करने को तैयार हो जाता है, और पूरन की शादी जगत की बेटी जगमतिया से होती है। देखिए, जो पूरन है अर्थात सुंदर का बाप या सुंदर का पिताजी, तो वो शादी करना नहीं चाहता है। वो कहता है कि क्या स्वभाव देगा कि 1 साल गुजरा नहीं, मेरा छोटा बेटा का, फिर वो इस बात का आभास भी है उसको कि अगर हम शादी करने तो मेरा जो बेटा है उसके साथ कोई नहीं आएगी तो बढ़िया देखभाल नहीं कर पाएगी। इसलिए वो कहता है कि मैं नहीं करूँगा, बेटे को भले अनाथालय भेज दूँगा बट शादी नहीं करूँगा, ऐसे कह के कहता है। लेकिन सगे संबंधियों के कहने और बहुत मनाने के बाद वो तैयार हो जाता है, और उसकी शादी जो होती है जगत नामक एक व्यक्ति है, उसकी बेटी नागमतिया, ध्यान रखना है यहाँ नागमतिया से होती है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, नागमतिया से होती है। जनरली जो ये इसमें एक और बात मेंशन है कि जो दुआह शादी होता है, दुआह वर्ग से जिस महिला कन्या की शादी होती है वो जनरली वो कैसे घर की बेटी होती है, वो गरीब घर की बेटी होती है जिसके पिताजी दहेज नहीं दे पाते हैं। वैसे ही मतलब पुत्री की विवाह जो होती है वो एक दुआह वर्ष होती है, जो दोबारा शादी करता है उससे करती जाती है। शादी के वक्त नगमतिया की उम्र 18 वर्ष थी और पूरन की उम्र करीब 40 वर्ष। ये ध्यान रखिए, एक फीमेल शादी का यहाँ पर एक प्रसंग है। शादी के बाद नगमतिया पूरन को अपने वश में कर लेती हैं, जैसा कि हर पति के साथ होता है। तो जैसे शादी होती है तो वो अपने यौवन और अपने सौंदर्य की कीमत पर क्या करती हैं महिलाएं, पुरुषों को अपने वश में कर लेती हैं जनरली। तो वही होता है कि पूरन तो बड़ा आदर्श पिताजी होना चाह रहा था, लेकिन ये जो नागमतिया है पूरन को अपने वश में कर लेती है। वो अपनी पहली पत्नी को पूरी तरह भूल जाता है, ये भी अपनी नव यौवन पत्नी के प्रेम में अपने जो पुरानी पत्नी थी उसको भूल जाता है।
कुछ समय तो सुंदर की देख रेख ठीक से होती, लेकिन नागमतिया का अपना बेटा होने के बाद सुंदर का दुख का दिन, उसको कुदिन कहा गया है, कुदिन शुरू हो जाते हैं, बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, उसके अपने पुत्र जब हो जाता है नागमतिया का, तो जो सुंदर है उसको उतनी बढ़िया से सेवा, जो ससुरा होता है वो सब बढ़िया से नहीं होने लगता है, देखभाल नहीं होने लग जाता है। हाँ, नागमतिया अपने बेटा मनोज, जो नागमतिया से पुत्र प्राप्त होता है उसका नाम है मनोज, ध्यान रखना है। मनोज का पूरा ध्यान रखती थी, परंतु सुंदर का न तो खाने का न तो पीने का दूध मिलता था। हाँ, अब वो बेचारा सौतेला जैसा हो गया व्यवहार। सुंदर को लेकर नागमतिया और पूरन में झगड़ा होने लगा। चूँकि पूरन पहले से ही जानता था कि ऐसा होगा। अब क्या था, जब नागमतिया सुंदर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने लग जाती है, सौतेला व्यवहार करती है, तो पूरन और जो नागमतिया है उसके बीच झगड़ा होने लगा, लगातार झगड़ा होने लगा। क्योंकि पूरन पहले से ही जानता था कि ऐसा होगा। समय के बीतने के बाद नागमतिया का 2 बेटा और 2 बेटी और हो जाते हैं, जिसके बाद घर में सुंदर के लिए कोई जगह नहीं था, है ना। अब तो क्या ही कहना, अब खाने की चीज़ों की भी ज़रूरतें बढ़ गई और झगड़ों का और ज़्यादा, झगड़े और ज़्यादा होने लग गए। उसे अच्छे से ना तो खाने के लिए मिलता था, किसको, सुंदर को अच्छे से ना खाने के लिए मिलता है ना पीने के लिए। सुंदर पढ़ाई में ठीक था, लेकिन घर के ऐसी हालात में और सौतेली माँ जब हो तो बड़ा मुश्किल है कि आप कुछ भी हो आपको पढ़ने को मिले, तो पढ़ने का उसको मदद नहीं मिला। अब तो एक दिन की ऐसी घटना है कि वो भूखे बहुत होता है सुंदर, और अपनी माँ से खाने के लिए मांग रहा होता है। वो उसको नहीं देती, बहुत 2-3 बार मांगता है, नहीं देती। आखिरकार वो सुंदर भी कह देता है कि तुम संतीली माँ हो ना, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। फिर उसके प्रतिकार में, प्रति जवाब में वो बोल देती कि देखो ऐसा है कि अब घर में तुम्हारे लिए खाने के लिए नहीं है, अब तुम बड़े हो गए, जाओ अपने से कमा धमाओ और जियो। जब ये कहता है तो सुंदर भी घर से निकल लेता है और कमाने के लिए चल जाता है। और इसी क्रम में देखता है कि एक सड़क पर पहुंचता है और सड़क में पर खड़ा होकर बस के कंडक्टर से कहता है कि दादा आपकी गाड़ी में काम करेंगे, हमको पैसा मत देना, सिर्फ खाना खिला देना। कंडक्टर की मेहरबानी से सुंदर अब बस की स्टेपनी बन जाता है ना। स्टेपनी मतलब क्या, स्टेपनी में क्या काम करना था, गाड़ी को धोना और पोंछना। उसके साथ साथ आप देखिए यहाँ लिखा है कि गाड़ी को धोना, पोंछना और बस के दरवाजे में खड़ा होकर पैसेंजर सबको बुलाना कि भाई चलिए रांची से पटना, ऐसा कुछ। तो वो बोलने लगा इस तरीके से। रात में गाड़ी के अंदर ही सो जाता था, खाना नाश्ता कंडक्टर से मिल जाता था, है ना। पूरा उसके लिए अब घर द्वार सब गाड़ी हो जाता है। सुंदर घर और माँ पिता को भूल जाता है ना। सुंदर को माँ के साथ बाप का भी प्यार दुलार नहीं मिलता है, जिससे वह लापरवाह या उद्दंड प्रवृत्ति का लड़का बन जाता है। जाहिर सी बात है, जिनको अपने माँ बाप का सही प्रेम और सही शिक्षा न मिले वो तो बनना ही है। समय के साथ सुंदर जवान हो जाता है और अब वह स्टेपनी से तरक्की करके कंडक्टर बन जाता है। हाँ, धीरे धीरे वो सीखता है काम को और वो कंडक्टर मतलब वो पैसेंजरों से पैसा तसल्ली करने का काम करने लग जाता है। पैसा कमाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे सुंदर को पढ़ने का मन करता है, पैसा कमा लेता है भाई। अब वो पैसेंजर उससे पैसा लेने लग जाता है, कंडक्टर काम करता है, तो अब उसको ड्राइवर को पैसा, मालिक को पैसा भी अब अपने हिसाब से देने लग जाता है। तो उसके पास पैसे हो जाते हैं तो अब पढ़ता है, मैट्रिक प्राइवेट स्कूल से पास कर लेता है। लेकिन क्या फ़ायदा उसका, जब उसकी प्रवृत्ति ही, आदत ही ख़राब हो गई है, संगति ही बुरी हो गई है। तो लेकिन अकेले रहते रहते उसमें जो गुण से ज़्यादा अवगुण भरने लग गए हैं, वो उसके लिए अब मुश्किल के काम मुश्किल ही खड़ी करने लग गई हैं। उसकी शिकायतें कई बार अब बस मालिक तक पहुंचने लग गई हैं। तो पैसे वगैरह भी अब सही से हिसाब नहीं देता और नशे के लत में रहता है ना। उसके अब खर्चे भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों का संग जो होता है वो पीने खाने वाले लोगों के साथ ही हो जाता है। कई बार उसको जो गाड़ी मालिक है, ड्राइवर, उसको डांटता डपटता है, उसको समझाता है, पर वो कहाँ बाज आने वाला अपनी बुरी आदतों से। आखिरकार उसको बस से निकाल दिया जाता है ना। अब वो फिर से उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। काम से हटते ही सुंदर की आमदनी खत्म हो जाती है। खाली पेट शराब दारू पीते पीते वह बीमार पड़ जाता है। वह लगातार बीमार रहने लगा। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि एक बार ये होता है कि जब एक बार बस से निकाली जाती है तो दूसरी बार भी वो एक बस में कंडक्टर का काम करता है। चूँकि आप काम सीख जाते हैं तो मिल जाती है तो होता है। लेकिन उसकी जो लत लगी दारू पीने और उन सब चीज़ें, कुल मिला के इस कहानी में जो बात है शराब की लत और कैसे हमारे समाज में
वो विवाह के बाद की जो समस्याएं, विवाह भर के बाद, दूसरी शादी के बाद की समस्याएं बच्चों के साथ गुजरती, उसका इसमें एक चित्रण है। तो वही कह रहा है कि खाली पेट शराब पीने से वो लगातार मतलब कि पीने की वजह से बीमार पड़ जाता है, पेट में उसकी घाव होने जाती है और वह लगातार बीमार रहने लगा। तो उसे अस्पताल में भर्ती कराएगा। जांच कर डॉक्टर ने बताया पेट में घाव है। घर में खबर किया गया तो घर में नागमतिया थी, वो अपने पति को बताती नहीं। जब नागमतिया को पता चलता तो सोचते मरे कौन देखता है, सौतेली थी। वह पूरन को नहीं बताई घटना के बारे में। गाड़ी वाले लोग ऑपरेशन करवाते हैं, जो कंडक्टर वगैरह जिसमें काम कर रहा था उसी लोगों ने ऑपरेशन करवाते हैं। जब पता चलता है पूरन को कैंसर है, जब पूरन जानता है, अस्पताल जाता है, तब तक सुंदर की मृत्यु हो जाती है और उसका बेड खाली हो जाता है। इस तरीके से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ पर ख़त्म हो जाती है। ये दर्द है दरअसल। दो चीज़ों में ध्यान रखना है कि कैसे एक सौतेली माँ के आ जाने की वजह से, मैं नहीं कह रहा कि सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन ये समाज में अक्सर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं कि ऐसा होता है सौतेलों के साथ। सौतेलों के अपनों के साथ भी होता है। जब माँ बाप भी पढ़े लिखे और शिक्षित न हो तो ये आम सी घटनाएं हैं। शराब का एक दिखाया गया कि शराब का लत, कुसंगति कैसे एक इंसान की जीवन बर्बाद कर सकते हैं। शिष्ट साहित्य है, मतलब शिष्ट साहित्य वही जो कि सच्ची ही हो। ऐसी घटनाएं रोज होती है हमारे नागपुरी समाज में, आप देखेंगे। चलिए कुछ प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। मुद्दा समझ में आ गया होगा आपको। वन केवरा भाग 1 किताब में सुंदर नामक कहानीकार के हैं। कहानीकार का नाम है तिनकौड़ी साहू। अगला सब प्रश्न है, कौन नामक शीर्षक कहानी में पात्र मनौती मांगल रहे? तो यह सुंदर जेकर नाम से शीर्षक है, तो ये सुंदर, ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन, सुंदर कर आबा कर का नाम रहे? तो सुंदर कर आबा अर्थात बाप का नाम पूरन रहे, ऑप्शन नंबर सी। सुंदर कर माए कौन बीमारी कर प्रकोप कर चलते दुनिया के छोड़ के चल जा रहे? तो गाँव में का फैलक रहे, हैजा फैलक रहे, ऑप्शन नंबर सी सही है। सुंदर नामक शीर्षक कहानी में पूरन कर ब्याह के कर संगे होवेला? तो सुंदर नामक कहानी में दूसरा विवाह कर यहाँ बात करल गया है। तो कर होवेला विवाह नागमतिया से, जगत कर बेटी नागमतिया से। नागमतिया कर बेटा कर का नाम रहे? तो कर नाम है मनोज, ऑप्शन नंबर सी कर सही आंसर। ब्याह बेरा नागमतिया कर उम्र कतई रहे? तो 18 वर्ष रहे, ऑप्शन नंबर बी सही होएला। अगला देखिला, सुंदर नामक शीर्षक कहानी में जगत कैसन आदमी रहे? तो गरीब रहे भाई। वो तो पहले बता गया कि दुआ बर ऊपरे बेटी के देवल जाल जी की गरीब है। नागमतिया कर कै ठो छुआ रहे? तो नागमतिया कर 4 गो छुआ रहे, ऑप्शन नंबर डी। 2 बेटा 2 बेटी, ऑप्शन नंबर डी। सचमुच तो हमार सौतेली माँ है कि तभी तो ईमन के खाना खियात है और हमरे ले खाना नखे। ठीक है हम आप कदम कमाए जाते ही प्रस्तुत पंक्ति कौन कहानी में से कर लेवल जाए? तो के वही सुंदर कहेला अपन सौतेली माँ के, जब वो भूख से खाना मांगेला और नहीं मिलेला तो ये बात कहेला। तो ये भी ऑप्शन नंबर बी सुंदर। सुंदर नामक शीर्षक में सुंदर का काम करेला? पहला काम कर में हुए सुंदर नामक शीर्षक में सुंदर कर पहला काम का होएला? तो पहला काम होले स्टेपनी कर। दूसरा काम अगर पीछे या फिर का काम होले तो दोनों काम हो जाए, स्टेपनी और कंडक्टर दोनों करेला भाई। तो पहला काम स्टेपनी करेला। सुंदर कैसन प्रवृत्ति कर छोड़ा बन गया? तो लापरवाह और दंड बन जाएला माँ बाप कर गुण नहीं मिले की वजह से, दोनों हो जाए, ऑप्शन नंबर सी। सुंदर प्राइवेट से कौन परीक्षा पास करेला? तो मैट्रिक का परीक्षा पास करेला, मैट्रिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला, सुंदर कौन बीमारी से मर जाएला? तो सुंदर मरेला कैंसर की वजह से, कैंसर। ठीक, ये रहे ये थी आज की कहानी। अब हम अगली कक्षा विसाही में मिलेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और स्टडी फॉर गोल्स ऐप को आप डाउनलोड करके वहाँ पर आप नागपुरी के कंप्लीट कोर्स को परचेज कर सकते हैं और नागपुरी की प्रबल तैयारी को आप अंजाम दे सकते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी फॉर गोल्स को और करें अपने JPSC एंड JSSC एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।